बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 पढ़नी है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये हमने प्रूव करना है। इफ अगर पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 4a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d एंड 4c माइनस 5d। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और हमने इसको ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी की फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है। तो हम यूज करेंगे एक मशहूर हमारे पास थ्योरम है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो थ्योरम हमारे पास है, इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो कंपोनेंडो थ्योरम लगाने से क्या करेंगे कि हमारे पास जो ए है फर्स्ट टर्म है उसको हमने फर्स्ट लिखना है, शुरू में लिखना है, और जो नीचे वाली रकम है उसको ऊपर ऐड कर देना है और नीचे उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन इस चीज को अपने जहन में रखना है कि जो ऊपर वाली रकम होगी उसको आपने पहले लिखना है शुरू में, और नीचे वाली रकम को सेकंड नंबर पे। इसी तरह से राइट साइड पे भी ऐसे ही होगा कि सी जो है, जो ऊपर वाली रकम है, उसको आपने पहले लिखना है और जो डी है उसको एक बार ऊपर प्लस कर देना है और एक बार नीचे माइनस। अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा रहे हैं तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस करना है। लेकिन अगर हम लगा रहे हैं डिविडेंडो कंपोनेंडो तो फिर हमने पहले माइनस करना है डिविडेंडो एंड देन फिर ऐड करना है कंपोनेंडो। अब सेम इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन में जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो जो ऊपर वाली रकम है उसको हम पहले लिखेंगे और जो नीचे वाली रकम है उसको एक बार ऊपर प्लस कर देंगे और एक बार नीचे माइनस कर देंगे। इसी तरह से यही सारा काम हम राइट साइड पे भी करेंगे। जो ऊपर वाली रकम है उसको पहले लिखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और जो नीचे वाली रकम है हमारे पास उसको हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जब हम ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म के अंदर अब हमने देखना है कटिंग कहाँ पे हो रही है। तो हमारे पास ये माइनस 5b है और ये प्लस 5b है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से नीचे से 4a और माइनस 4a ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसी तरह से राइट साइड पे 5d से कैंसिल एंड 4c से कैंसिल। अब बाकी जो रकम बच जाएंगी हम उनको एड अप कर लेंगे। तो हमारे पास बाकी कौन कौन सा बच गया जी, 4a प्लस 4a, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा। इसी तरह से नीचे हमारे पास बच गया है 5b एंड 5b, तो 5 प्लस 5 तो नीचे हमारे पास 10b हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर हमारे पास 4c प्लस 4c, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8c, और नीचे हमारे पास 5d प्लस 5d, तो ये हो जाएगा 10d। अब मल्टीप्लाई करवाएं बोथ साइड पे, ये हमारे पास 8/10 है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा 10/8 हो जाएगा। तो उससे जब हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये सारी रकमें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। फाइनल हमारे पास बच जाएगा a डिवाइडेड बाय b और राइट साइड पे c डिवाइडेड बाय d। और इसको जब आप फ्रैक्शन से खत्म करके रेशो में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, जो कि आपका आंसर है। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे इसी तरह से कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से सॉल्व होंगे। और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या है, एक बार प्लस और उसी रकम के साथ नीचे आपने माइनस करना। अभी ये पार्ट नंबर 6 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी हमने क्या करना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है। ऊपर वाली रकम को पहले लिखेंगे और नीचे वाली रकम को सेकंड नंबर पे, और एक बार प्लस और नीचे माइनस। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास ऊपर वाली रकम को पहले लिखना है और नीचे वाली रकम को एक बार हम प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। अब कटिंग करनी है, हमने देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऑपोजिट साइंस हैं ताकि वो आपस में कैंसिल आउट हो सकें। तो यहाँ पे सी हमारे पास जो है सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, डी जो है वो डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से नीचे हमारे पास ए और बी जो है ए और बी से कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट साइड पे हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, सी जो है वो सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से और हमारे पास बी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और बाकी हमारे पास नीचे जो है माइनस बी प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस ए प्लस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इन क्वेश्चन में एक चीज़ और जो आपने याद रखनी है कि जब ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितनी रकमें हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे माइनस ए है और फिर ये माइनस बी जो था ये प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, और प्लस डी जो है वो माइनस डी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है हमारे पास, ये जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस डी जो है ये भी माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस डी आएगा, और फिर ये वाला माइनस डी एंड ये वाला हमारे पास माइनस डी, तो ये दोनों भी ऐड अप हो जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा -2d। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से भी 2 को कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड से और नीचे से भी 2 को हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा जी, तो 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। अब हमने क्या करना है, अब ये जो आंसर आया हमारे पास हम इस पे अल्टरनेटिव थ्योरम लगाएंगे
और हम क्या करेंगे, इसको ये जो डायगोनल्स हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। a माइनस बी जो है उसको यहाँ पे भेज देंगे c प्लस डी की जगह पे, और c प्लस डी को हम यहाँ पे ऊपर भेज देंगे a माइनस बी की जगह पे। और अल्टरनेटो थ्योरम लगाने के बाद हम इस पे लगाएंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो हमारे पास a प्लस बी जो है वो पहले आ जाएगा स्टार्ट में, उसके बाद जो a माइनस बी जो मैंने यहाँ पे भेजा था उसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे, और ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम है, अल्टरनेटो हमने डायरेक्टली लगाया है। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, इस साइड पे हमारे पास c प्लस डी यहाँ पे ऊपर आ चुका होगा, उसको हमने पहले लिखना है, और ये c माइनस डी जो है इसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगेन हमने अब कटिंग करनी है, हमारे पास ये जो b है वो b से कैंसिल आउट हो जाएगा, a जो है वो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट साइड पे भी d से कैंसिल हो जाएगा, और c जो है वो c से कैंसिल हो जाएगा। बाकी नंबर्स को हम ऐड अप कर लेंगे, तो हमारे पास ऐड अप होने के बाद जो आंसर आएगा, a को जब हम a में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। इसी तरह से ये b है हमारे पास, और माइनस माइनस b, ये प्लस b हो जाएगा, तो b में b को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी 2b हो जाएगा। राइट साइड पे भी हमारे पास c को c में ऐड करने से 2c बन जाएगा, और d को d में ऐड करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हमारे पास 2d बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, अगेन हमने उसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया कि 2 को 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, और इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख देंगे, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। ये जो एक्स्ट्रा d है यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये जो d है ये एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो ये आपने नहीं लिखना। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है एंड हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं तकरीबन शुरू वाले जो हैं वो सेम हैं, तो ये हम पांचवा पार्ट ट्राई करने लगे हैं। तो पांचवें पार्ट में हमारे पास वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, s माइनस 3p डिवाइड बाय s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q डिवाइड बाय s माइनस 3q। हमने बताना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है। और हमारे पास जो जहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो वो हमारे पास ये वैल्यू है, s की वैल्यू, s इज इक्वल टू 6pq डिवाइड बाय p माइनस q। इस वैल्यू से हमने स्टार्ट करना है, ये दो रकमें जनरेट करनी है, और इनकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करके देनी है कि वो वैल्यू क्या होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने s की वैल्यू लिख ली। अब इसमें हमने देखना है हमारे पास जो वैल्यू हमने बनानी है उसके अंदर हमारे पास एक s है और दूसरा 3p है, तो हमें यहाँ से 3p की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, 3p को कॉमन ले लेंगे। 3p को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2 बच जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। p कॉमन आ गया तो पीछे हमारे पास q बच जाएगा। अब ये जो 3p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास जो बनेगी वैल्यू वो बन जाएगी s डिवाइडेड बाई 3p इज इक्वल टू 2q डिवाइड बाई p माइनस q। अब इस वैल्यू के ऊपर हमने देखना है कि कौन सा हमने थ्योरम इस्तेमाल करना है ताकि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये बन सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये वाली वैल्यू जनरेट करनी है। इसमें हमारे पास जो रकमें हैं s माइनस 3p एंड s प्लस 3p, तो ये हमने यहाँ से बनानी है। तो हम थ्योरम लगाते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम क्या है हमारे पास कि ऊपर वाली रकम जो है उसको शुरू में एज इट इज़ लिख देना है, और नीचे वाली जो रकम है इसको एक बार प्लस करना है ऊपर और एक बार माइनस करना है। इसी तरह राइट साइड पे भी जो पहली रकम है उसको शुरू में लिखना है, और जो नीचे वाली रकम है बेस में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हमने सेकंड नंबर की जगह पे लिखना है और ऊपर ऐड करना, और नीचे हम इसको माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्लस हो जाएगा। अब अगेन हमने उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कटिंग वगैरह की हैं तो कटिंग करेंगे। ये हमारे पास है 2q में से जब हम q को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो बनेगा इसका वो आ जाएगा q, एंड p जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरह से नीचे हमारे पास दोबारा ये है 2q एंड ये अगेन प्लस q, तो 2q में जब q को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3q। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनी है ये बन गई है s प्लस 3p डिवाइडेड बाय s माइनस 3p। लेकिन जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो तो फाइंड करनी है s माइनस 3p डिवाइड बाय s प्लस 3p। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो हमने क्या करना है रेसिप्रोकल ले लेना है। हमने नीचे वाली रकम को ऊपर भेज देना है और ऊपर वाली रकम को नीचे भेज देना है, तो s माइनस 3p ऊपर चला जाएगा और s प्लस 3p जो है वो नीचे आ जाएगा। यही सारा काम लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे, तो 3q माइनस p ऊपर चला जाएगा और q प्लस p जो है वो नीचे आ जाएगा, उसको p प्लस q की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है इसको खत्म हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ देना है। अब अगेन आपने दोबारा स्टार्ट से शुरू करना है। अब आपने दोबारा से s की वैल्यू लेनी है और अब आपने क्या करना है, अब आपने बनानी है वैल्यू जी s प्लस 3q डिवाइड बाय s माइनस 3q। अब आपने ये वाली वैल्यू बनानी है। इस वाली वैल्यू को बनाने के लिए आपने क्या करना है 3q चाहिए।
अब दोबारा से हम s की वैल्यू ले लेंगे और इस 6pq को डिवाइड कर देंगे, दोबारा से हम ब्रेक कर देंगे 2p एंड मल्टीप्लाई 3q, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने ये वाली वैल्यू बनानी है, तो 3q हमें चाहिए, तो 3q को हम जब लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगेन हम दोबारा से थ्योरम लगाते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, यही वाला थ्योरम अगेन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो s की वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे 3q को और s की वैल्यू में से माइनस कर देंगे 3q को। राइट साइड पे भी इसी तरह से हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है p माइनस q, इसको हम एक बार ऐड कर देंगे और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से 2p प्लस p ये हमारे पास हो जाएगा 3p एंड q जो है वो एज इट इज आ जाएगा। नीचे हमारे पास 2p में से जब p को माइनस करेंगे तो p बच जाएगा प्लस q आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये सेम एज इट इज है जैसी क्वेश्चन में दी गई है, s प्लस 3q, तो यहाँ पे हमारे पास s प्लस 3q है, तो इस वजह से हम इसका रेसिप्रोकल नहीं लेंगे क्योंकि ये वही इक्वेशन है जो हमारे पास इस क्वेश्चन में दी गई है। तो हमने ये दो वैल्यूज बनानी है सबसे पहले, जैसा कि ये हमने बनाई है इक्वेशन 2 एंड 3 के अंदर। अब हम इन दरम्यान में देखें, इन दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन है, तो हम इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। चलें इसको ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 1, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास लेफ्ट साइड जो थी इक्वेशन 1 की वो लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगी और जो राइट साइड है उसको राइट साइड दूसरी इक्वेशन की राइट साइड में ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास जो है, अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो ये तो वही इक्वेशन बन गई है जो आपके पास क्वेश्चन में दी गई थी और इसको इस साइड राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे p प्लस क्यू है, यहाँ पे भी p प्लस क्यू है, तो एलसीएम में हमारे पास p प्लस क्यू आ जाएगा। अब क्योंकि नीचे बेस सेम है तो हम ऊपर वाली रकमों को एज इट इज लिख देंगे, कोई मल्टीप्लाई वगैरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम करवाते होते हैं वो नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास बेस जो है वो सेम है। तो 3q माइनस p एज इट इज एंड 3p माइनस q वो भी एज इट इज। अब हमने प्लस माइनस करना है, तो 3q में से जब q को माइनस करेंगे तो 2q एंड 3p में से जब p को माइनस करेंगे तो 2p। अब उन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर वालों में से, बाकी जो p प्लस क्यू है वो p प्लस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल जो 2 है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। तो ये अब ये पार्ट नंबर 6 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेथड तो वही अप्लाई किया गया लेकिन इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले 5 पार्ट जो थे उसके अंदर तो आपने जस्ट कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगाना था क्वेश्चन को और सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को बना के और उसमें से राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर निकालना था। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है। तो इसमें कैसे करेंगे आप x की वैल्यू को फाइंड, आपने करना क्या है, वही थ्योरम जो हमने पहले शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, कंपोनेंट और डिविडेंडो, उसी थ्योरम को अप्लाई करना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है, हमारे पास जैसे x माइनस 2 स्क्वेयर माइनस x माइनस 4 का स्क्वेयर, जो पहली रकम है ऊपर वाली उसको एज इट इज लिखना है, नीचे वाली रकम को आपने ऊपर क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है। इसी तरह से आपने दोबारा से ऊपर वाली रकम को एज इट इज लिखना है और नीचे वाली रकम जो है आपके पास उसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब आपने दोबारा से कटिंग करनी है, अगर हमारे पास कोई सेम है जैसे कि ये x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और x माइनस 2 जो है ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वेयर एंड x माइनस 2 का स्क्वेयर, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर, तो x माइनस 2 का स्क्वेयर जो है वो 2 बार है तो उसके साथ हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे भी जब हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वेयर, तो x माइनस 4 जो है वो 2 बार है तो उसके साथ भी 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया। इसी तरह से जब हम राइट साइड पे आते हैं तो 12 हमारे पास ऊपर है तो हमने उसको क्या करना है, पहले लिखना है, और 13 नीचे है, बेस में है, डिनोमिनेटर में है, तो उसको हमने सेकंड नंबर पे लिखना है। एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट। 12 में 13 को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा एंड 12 में से 13 को माइनस करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो माइनस है हमारे पास वो इस माइनस से जो लेफ्ट हैंड साइड पे उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर है हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसी तरह से हमारे पास राइट साइड पे भी 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-5 आंसर आ जाएगा। अब हमने एक बार इसको +5 के साथ सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है और एक बार हमने इसको -5 के साथ सॉल्व करके इसकी x की वैल्यू जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। तो अब देखें जी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड किया। हमने क्या किया जी, x माइनस 4 जो है उसको राइट साइड पे भेजा और वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 5 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 इंटू 4 20।
इसी तरह से फिर हमने x वालों को एक साइड पे इकट्ठा किया, जो 5x है उसको हमने लेफ्ट साइड पे भेज दिया, वहां पे जाके ये -5x हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 5x में से x को माइनस करेंगे तो -4x आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो 2 है उसको जब हम राइट साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पे आके +2 हो जाएगा, तो -20 + 2 तो ये आ जाएगा -18। फिर हमने क्या किया, माइनस माइनस से अगेन कैंसिल, 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी कि हम 2 के टेबल पे 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। एंड राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह से आपने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है 5 को दोनों के साथ, x के साथ भी और 4 के साथ भी, तो ये 5x × 20 हो जाएगा। फिर आपने अगेन रकमों को चेंज करना है, जो वेरिएबल्स वाली रकमें हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा करना है, जबकि दूसरी रकमों को दूसरी साइड पे। 5x में x को प्लस करेंगे 6x हो जाएगा, 20 में 2 को प्लस करेंगे 22 हो जाएगा। फिर आपने 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप राइट साइड पे भेजेंगे यहाँ पे आप आके डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 11/3। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और ये आपकी एक्सरसाइज काफ़ी ईजी है, लेकिन एक थ्योरम जो है कंपोनेंट और डिविडेंड उसको आपको याद करना पड़ेगा, और उसी को अप्लाई करके आप इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करें।